हेलो स्टूडेंट। तो आगे आपका न्यू वीडियो कक्षा 10 का केमिस्ट्री से रिलेटिव 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लाए जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ सकता है। तो इसे 20 को याद कर लें, मात्र कम ही समय में आपको याद करा दिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो को पढ़ते हैं और इसका उत्तर बताते हैं और आपको फटाक से याद कराते हैं। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, कहते हैं आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो अब कहते हैं तो उसमें आपका वही अर्थ होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? आई होप कि आपको यह पहला क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन आंसर पे तरफ चलते हैं और अच्छे से इसे भी याद करते हैं। क्या जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को मतलब क्या कहते हैं? अब हम बताएं और आप बताइए। तो हम दोनों में से जिसको मालूम है आप बताइए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करिए, मुझे मालूम है तो मैं आपको याद कराता हूँ और आप मेरे साथ याद करिए अच्छे से। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या संक्षारण कहते हैं? क्या संक्षारण कहते हैं? तो दूसरे का सी हो गया राइट। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए और अच्छे से आइए हम पढ़ते हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हस्य कहलाता है? इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें भी सी हो जाएगा सही। क्या संक्षारण ही कहलाता है? क्या संक्षारण कहलाता है? तो अब आता है कि हमारा चौथा क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के छात्रों केमिस्ट्री का ये 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है। और देख लें अच्छे से और इसे याद कर लें, मात्र कम समय में आपको यह याद हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या अविलय प्राप्त होता है? क्या अविलय प्राप्त होता है? तो अब आता हमारा पांचवा क्वेश्चन आपके बीच, देखते हैं। क्या वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने का उपचयन की गति हो उपचयन की गति हो जाती है उपचयन की गति हो जाती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या धीमी हो जाती है? क्या धीमी हो जाती है? तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन आपके बीच, चलिए पढ़ते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गैस निकलती है? इन दोनों में जब अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा सही। क्या H2O निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो अब आता है क्या हमारा सातवां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो हमारा सातवां क्वेश्चन क्या बोलता है, इसे आइए पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शनों में से बताइए, या क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा सही। क्या अभिकारक कहलाता है? क्या अभिकारक कहलाता है? तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या समीकरण 2H2 + O2 क्या इज ग्रेटर लेस क्या 2H2O है? यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या संयोजन अभिक्रिया है? क्या संयोजन अभिक्रिया है? तो अब आता है हमारा ये नौवां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है? प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरण समीकरण सी ए सी ओ थ्री कोष्टक में यस क्या और उष्मा और क्या CaO कोष्टक में यस प्लस CO2 कोष्टक में जी किस प्रकार का समीकरण है? यह किस प्रकार का समीकरण है? मतलब ये जो बना है, यह जो अभिक्रिया हुआ है, यह किस प्रकार का समीकरण है? तो यह किस प्रकार का समीकरण है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या वियोजन अभिक्रिया है? क्या वियोजन अभिक्रिया है? मतलब अपने मूल अवस्था से यह बिछड़ जाते हैं, सभी
पदार्थ एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं। तो अब आता है क्या हमारा 10वां क्वेश्चन आपके विषय साग सब्जियों को क्या विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। किसका? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। क्या ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है? तो अब आता हमारा 11वां क्वेश्चन आपके बीच वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा उत्पाद लैंड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो किसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या डी हो जाएगा सही। NO2 और O2 प्राप्त होता है। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन आपके पीछे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्न में से कौन सही है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध अभिक्रिया है? तो कौन सा सही ढंग से अभिक्रिया है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या Na2CO3 इंटू 10H2O, यही हमारा राइट आंसर है। क्या यह धावन सोडा का सूत्र है? तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे से जिंक को लेपित मतलब पेंट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पेंट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। गैल्वीकरण। क्या गैल्वनीकरण कहते हैं। तो अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या H2 बनता है। H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। तो अब आता 15वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा है जो क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो कौन है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया? क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या अवक्षेपण है जो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं। तो अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो कौन है अपघटन की अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या 2KClO3 और क्या 2KCl+3O2, यही हमारा है हो जाएगा राइट। तो अब आता हमारा 17वां क्वेश्चन आपके हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो नीचे अभिक्रिया दी गई है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन चारों ऑप्शनों में से हमें ढूंढकर बताना है। तो आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ अच्छे से याद कर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या ए हो जाएगा राइट। क्या कार्बन उपचयित हो रहा है, यही हमारा अभिक्रिया है। तो अब आता है हमारा क्या 18वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है जो संयोजन अभिक्रिया है? तो कौन है संयोजन अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या 2H2+O2 क्या मिलकर बनता है? 2H2O बनता है, जल का निर्माण करता है, यही हमारा संयोजन अभिक्रिया है। तो अब आता हमारा 19वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो कौन है विस्थापन अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या सी हो जाएगा राइट। Fe+ CuSO4, क्या फिर FeSO4+Cu, यही हमारा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो 19वां का सी हो गया राइट। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है? क्या होता है इसमें? तो क्या होता है आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या ए हो जाएगा राइट। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट।
तो अब एक क्वेश्चन ला रहे हैं अपनी तरफ से ध्यान से और अच्छे से इसको आंसर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम प्रश्न पढ़ के बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको टिक करना है, जो आपको सही लगे वो आप मुझे कमेंट करें। और आपको और भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं आपको बना कर दे दूंगा, और इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। इस तरह किस्त लाएंगे धमाल से धमाल, वंदे मातरम।